This is no way to speak to a lady. The machine can malfunction and cause a delay, and she has already apologized to you. And I think it's your turn. Absolutely right. You must apologize to the lady right now, or else your order will be cancelled. I am sorry. Please send the delivery by tomorrow. Yes, we'll send. Thank you. अरे वाह माधुरी, तुमने तो उस इंसान की बोलती बंद करवा दी। ओह ना, थैंक यू। हाँ माधुरी, तुमने ना माई की बेइज्जती होने से बचा दिया। हाँ, अब माई को कहा इतनी फराटेदार इंग्लिश आती है, हो कि नहीं? क्या इंग्लिश बोली हो तुम? चाची, अरे मैं तो तारीफ कर रही ना इनकी इंग्लिश की। अरे कल्याण, चुप रहना नहीं होता है ना आपको? रुकिए। आप ठीक है ना? देखिए, ऐसे लोगों की बातें ना दिल से नहीं लगाते हैं। मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे इंग्लिश नहीं आती मुझे, लेकिन ग्राहकों से निपटने के लिए मुझे बाहर वालों की जरूरत नहीं है, समझी ना तुम? मुझे पीछे खींचकर उस आदमी को सुना के तुम्हें बहुत अच्छा लगा ना? देखो, माधुरी का वो मतलब नहीं था। आई दरअसल कल्याणी, तुम इन्हें आई क्यों बुला रही हो? ये तो तुम्हारे ससुराल से है ना? आई के साथ मेरा जो रिश्ता है उसके बारे में आज नहीं तो कल माधुरी जान ही जाएगी। आई के बारे में आज मुझे माधुरी को बताना ही होगा। आई नहीं हूं मैं। सांस में कल्याणी की। सास, आप इसकी सास हैं। आप देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। वो ना मैं उस वक्त बीच में इसलिए आई क्योंकि वो आपकी बहुत बेइज्जती कर रहा था, और मैं ऐसे आपकी बेइज्जती होते हुए देख नहीं सकती, इसीलिए मैं बीच में आ गई थी। बेचारी कल्याणी पूरी तरह फंसेगी दो माओं के बीच में। देखो मेरी ये क्या था? और वो सब क्या था? तुमने माधुरी को जाके क्यों बोला कि तुम मेरी सास हो? झूठ बोला मैंने। वैसे तो कल्याणी, मैं तुम्हारे सास कहलाने के भी लायक नहीं हूं ना, क्योंकि सार्थक जी के साथ का रिश्ता तो मैं मानती ही नहीं हूं। बार बार ये बात मैं भूल क्यों जाती हूँ, वही मुझे समझ में नहीं आता। भगवान ने ना मुझे बची कुची मिट्टी के साथ बनाया, जिसमें कोई रिश्ते नहीं है। ना मैं किसी की पत्नी हूँ और ना ही किसी की आई। मेरा कोई नहीं है। क्या लगा के रखा है तुमने ये? क्यों बोल रही हो तुम ऐसा? तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। क्यों कहा तुमने ऐसा? ही क्यों कहा तुमने ऐसा कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा? मैं सच में कुछ नहीं हूं तुम्हारी। हाँ, वो गाना याद है तुम्हें? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यानी कि सारी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया कृष्ण भगवान की माँ का दर्जा यशोदा माँ को देती है, बल्कि जन्म देने वाली माँ देवकी माँ है। अगर तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ?
तुम फिर भी मेरी आई हो। जितना गहरा कृष्ण भगवान और यशोदा माँ का रिश्ता है ना, उतना ही गहरा तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी है आई। तुम मेरी आई हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ। हम दोनों के बीच में एक रिश्ता है और तुम भी इस रिश्ते से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती हो, समझ गई? तुम हमेशा मुझे कहती रहती हो ना कि कल्याणी अब तू बड़ी हो गई है, तुझे ये सारा बचपना छोड़ देना चाहिए। तो तुम क्यों बच्चों की तरह मुझसे रूठ के बैठ गई हो, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है? क्या मैंने कोई ऐसी हरकत की है जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे? नहीं ना, तो तुम मुझसे क्यों रिश्ता तोड़ने वाली बातें कर रही हो? आई देखो, तुम्हारा ऐसी बातें अपनी जुबान पे भी मत लाना, क्योंकि अगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं रहा ना, तो मैं टूट जाऊंगी आई, बिखर जाऊंगी मैं। और अगर तुम्हें अब भी लगता है ना आई गलती मेरी है, तो फिर तुम मुझे सजा दे दो आई, मुझे डांटो मारो, जो करना है करो, पर मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, ये मत कहो ना प्लीज। तुम मेरी आई हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और इस रिश्ते से ना तुम भी मुंह नहीं मोड़ सकती हो। आई बोलो ना कुछ, आई चुप क्यों, प्लीज बोलो ना कुछ आई। ठीक है, तुम कुछ नहीं बोलोगी ना, तो मैं खुद को सजा दे देती हूँ, फिर शायद तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। माधुरी, माफ करना, तुम्हें हमारे घर में ये सब देखना पड़ रहा है। ये सब तो चलते ही रहता है हमारे यहाँ। तुम्हें उन दोनों सास बहू के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी बेटी को मिल रही है। लेकिन ऐसे कैसे कर सकती है ये, और इतना गुस्सा भी किस काम का? मैं भी जाकर देखती हूँ। माधुरी, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी बेटी और मुसीबत में आ जाए। तुम ना अनुप्रिया का गुस्सा नहीं जानती हो। तुम चलो मेरे साथ, चलो। बस सॉरी कल्याणी, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। वो क्या है ना, पुराने जख्म को रेदे जाने की वजह से ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन मैं अपने आप को संभालूंगी। हाँ, मैं से टूटूंगी नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी नहीं टूटने दूंगी आई। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी कल्याणी हमेशा तुम्हारे साथ। देखो आई, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है तुम्हारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है सब कुछ, लेकिन आई एक बात याद रखना, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच कुछ नहीं बदलेगा, और ना ही तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच कोई आ सकता है। अच्छा, एक बात याद रखो, माधुरी से यही कहना कि मैं तुम्हारी सास हूं। अगर उसे असलियत पता चल जाएगी ना, तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। चल, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है। मेरी जरूरत तुम्हें भी है और माधुरी को भी।
लेकिन आगे से मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि माधुरी के वापस आने की वजह से तुम्हारे दिल को कोई चोट ना पहुंचे। काश काश इस वक्त मल्हार जी मेरे पास होते। उनके बिना बिल्कुल अकेला फील कर रही हूँ मैं। और मल्हार जी जिस सिचुएशन में, उसके बारे में भी तो मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। गणपति बाबा प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत सारी शक्ति की जरूरत पड़ने वाली है मुझे शक्ति देना। आज से यही काम करना है तुमको। अच्छा खाना मांगता है ना, तो करो काम। ये शाम के खाने का सामान बाजार से लेकर आना है और शाम का खाना वक्त पर बन जाना चाहिए। वो क्या है ना कि आज हमारे लोग अपने साथियों को जेल से छुड़वाने के लिए वक्त पर पहुंच जाएंगे और जब तक ये वापस नहीं आता तब तक ये सारे बर्तन धुल जाने चाहिए। हाँ, इधर काम करने का, अगर अच्छा खाना चाहिए तो। समझ में आई? काम पे लगो। अच्छा काम करने का, सब बर्तन धोने का, समझे? वैशाख, ध्यान रख इसका। चलो, बहुत काम है। आज जश्न की तैयारी करनी है, हमारे साथी आने वाले हैं। जब चावल बन जाए तो उतार देना। गणपति बप्पा मेरी मदद करना, बस किसी भी तरह ये तरकीब कामयाब हो जाए। मुझे कुछ भी करके उन लोगों को उन कैदियों से छुड़ाने से रोकना होगा। मैंने देखा कैसे आप मेरी बेटी को दबा रही थी। हर औरत को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कल को वो भी शादी करके अपने ससुराल जाएगी। जरा सोचिए, अगर आपकी सास ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया होता तो? हर सास को मां बनने की कोशिश करनी चाहिए। बस एक बार आप कल्याणी की मां बनकर देखिए, फिर देखिएगा आप दोनों के रिश्तों में कितनी मिठास आ जाती है। आप गलत समझ रही हैं। मैं गलत समझ रही? आप कल्याणी की आई हैं क्या? आप मानती हैं उसे अपनी बेटी? कल्याणी के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए इसकी सीख मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करती रहिए ऐसा व्यवहार अपनी बहू के साथ,
लेकिन एक बात याद रखिएगा, कल्याणी के सिर्फ आई कह देने से आप उसकी आई नहीं हो जाएंगे। पहले आप अपने अंदर कल्याणी की मां होने का गुण लाइए। हो गया, करूं मैं अपना काम? अनुप्रिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि माधुरी से सच छुपाकर हम गलत कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का सच छुपाना गलत ही होता है। आप ये बात मुझे देखकर क्यों कह रही हैं? मैं कौन सा सच छुपा रहा? कुछ नहीं, बस यही कहना चाहती थी कि माधुरी की अभी जो दिमागी हालत है उसमें इस घर का कोई भी सच उसे बताना ठीक नहीं होगा। मैं आता हूं। हाँ सिस्टर, हाँ। बाहर जाकर बात करेंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि आप अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं? अब इस राज का बोझ अपने सीने में उठाकर नहीं जी सकती मैं कल्याणी को सब बता दूंगी। ऐसा भी तेरा पति क्या बिजी है कि तुझे कॉल नहीं कर सकता? ऐसी बात नहीं है माधुरी, वो स्पेशल मिशन के लिए गए हैं ना, तो उधर बहुत काम होता है और बहुत बिजी रहते हैं वो। और उस ट्रेनिंग पे ना फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्या छुपा रही है तू मुझसे? अपने पति के बारे में मुझसे कुछ छुपा रही है ना? मैं तुझे अच्छी तरीके से जानती हूँ। जब भी तू नर्वस होती है ऐसी अपनी उंगलियां तोड़ती है। क्या बात है, अपने पति के बारे में कुछ छुपा रही है? बोलना, बात क्या है, क्या छुपा रही है मुझसे? बोल। माधुरी, वो देख माधुरी, मैं तुझे बताती हूँ, बहुत बड़ी बात हो गई है माधुरी, और इस बारे में ना मैंने किसी को बताया नहीं है। यहाँ तक कि मैंने इस बारे में आई को भी नहीं बताया, तो तू भी किसी को नहीं बताएगी, सिर्फ तुझे बता रही हूँ। दरअसल कल्याणी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि गाजर का हलवा अगर शुगर फ्री में बनाएगी ना तो बहुत टेस्टी बनेगा और वेट भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, ट्रस्ट मी। अच्छा, वो आई, तुम कब आई? आओ ना अंदर। मैं बाहर जा रही हूँ। खाना बनाते वक्त रसोई पर ध्यान देना, अपने फोन पर नहीं। और हाँ, चावल पतीले से चिपकने नहीं चाहिए। ये तेरी आई तुझसे कैसे बात करती है? हमेशा तुझे डांटती रहती है, ये कोई तरीका हुआ क्या? माधुरी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस दिखने में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, लेकिन प्यार मुझसे बहुत करती है वो, ट्रस्ट मी। अरे हाँ, तो कुछ बोल रही थी अपने पति के बारे में, पता क्या बात है? माधुरी, वो सिपी, ये सारी सब्जियां धोकर काट देना। सब्जी काटनी आती है ना, या सिर्फ गोलियां चलानी आती है?
अब मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग जेल के लिए कैसे निकल पाते हो। शुक्रिया माई, आपकी वजह से मैं अरबी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर पाया हूँ।